बीजेपी का ऑपरेशन चंपई पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। चंपई सोरेन को लेकर बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन सभी दावों की हवा निकल चुकी है और सारे सपने टूट गए हैं कि चंपई आएंगे तो ये फायदा होगा। दावे हो रहे थे कि चंपई चाचा आएंगे तो साथ में 8 से 10 विधायकों को भी लेकर आएंगे, लेकिन चंपई सोरेन के साथ विधायक तो दूर, कोई बड़ा नेता तक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। ये सब छोड़िए, दिल्ली तक पहुंचा भी नहीं साथ में। और वहीं दूसरी तरफ चंपई के घर यानी कि सरायकेला में जब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे तो जिन विधायकों को लेकर चंपई दावा कर रहे थे कि वो उनके साथ हैं, उनके करीबी हैं, जहां भी चंपई जाएंगे साथ में उनके वो विधायक जाएंगे, वो सभी के सभी विधायक हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखाई दिए। किसी भी विधायक ने चंपई का नाम तक नहीं लिया। इस बीच अब हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन चंपई तेज कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के लिए अब सरायकेला की अपनी ही परंपरागत सीट जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि ये डर चंपई के चेहरे और उनके बयानों में भी साफ नजर आने लगा था, लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि उनके सामने हेमंत सोरेन ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था, ऐसा राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हेमंत सोरेन के ऑपरेशन चंपई को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो चंपई सोरेन जब जेएमएम में थे तो उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता था। कोल्हान में झारखंड के 3 जिले सिंहभूम, चाईबासा और जमशेदपुर आते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 3 सीट हैं तो विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। तो 2019 में जेएमएम ने इनमें से 11 सीटें जीती थी। 2 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था और 1 सीट निर्दलीय सरयू राय के हिस्से में चली गई थी, यानी एनडीए पूरी तरह से साफ हो गया था। शायद यही सोचकर बीजेपी ने चंपई को अपने पाले में किया। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया, चंपई की नाराजगी को और हवा दी, तूल दी और उसके बाद चंपई को अपने साथ लाने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी अगर चंपई आएंगे तो नब्ज आ जाएगी, कमजोर कड़ी जो है बीजेपी के साथ आ जाएगी और इसका फायदा आगामी झारखंड चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अभी तक तो ये भी कहा जा रहा है, राजनीति जानकार तो ये भी कहने लग रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी को उसका नुकसान हो जाए, यानी चंपई को बीजेपी में शामिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत ला सकता है और हो सकता है कि पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति बीजेपी की झारखंड में हो जाए। अब इसके पीछे ईडी, आईटी या सीबीआई का डर था या फिर कोई और कारण था, ये अभी साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ सकते हैं। लेकिन हम बात केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव की नहीं, बल्कि चंपई पर अब जनता के पड़ते दबाव की कर रहे हैं, क्योंकि जेएमएम छोड़ते ही चंपई अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन चंपई चलाकर चंपई सोरेन के सभी समर्थकों को अपने पाले में कर लिया। हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया और चंपई सोरेन के सभी समर्थकों को अपने पाले में कर लिया और अब सरायकेला सीट, जिसे चंपई अपना गढ़ बताते रहे हैं, उसी सीट पर चंपई को हराने की तैयारी जेएमएम ने कर ली है। चंपई को भी इस बात का एहसास है कि इस बार उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं रहने वाला है और हो सकता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। हार मिलने के साथ ही उनकी राजनीति भी समाप्त हो सकती है, ये स्थिति हो गई है। हेमंत सोरेन जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जिस तरह से चंपई के गढ़ में खुद को मजबूत कर रहे हैं, उससे जो है चंपई को और साथ में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चंपई जो साथ गए हैं बीजेपी के, उससे जो है वहां की जनता नाराज हो सकती है और हेमंत सोरेन की पार्टी को गिराने की जो बीजेपी ने कोशिश की है, उससे सिंपैथी भी हेमंत सोरेन को मिल सकती है। साथ ही हेमंत सोरेन जिस तरह से अभी जेल रहकर आए हैं और जेल में रहकर उन्होंने जो भरोसा जताया था चंपई पर, उस भरोसे को तोड़ा है चंपई सोरेन ने, इससे जनता नाराज हो सकती है और ये सिंपैथी जो है हेमंत सोरेन को मिल सकती है और इस सिंपैथी से हेमंत सोरेन को फायदा हो सकता है। ये सभी बात चंपई अच्छे से जानते हैं। दरअसल जेएमएम ने चंपई के खिलाफ भी उसी तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जो रणनीति उसने लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के खिलाफ तैयार की थी। जैसा कि आप जानते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। तब भी बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि परिवार में फूट डालकर झारखंड की सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन उसे भी
उस वक्त पैच, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी जो है सफल नहीं हो पाई थी और सीता सोरेन को जेएमएम के एक अनजान चेहरे जिनका नाम नलिन सोरेन था, उन्होंने हरा दिया था। सीता सोरेन का जेएमएम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण भी चंपई सोरेन को माना गया था, क्योंकि सीता सोरेन खुद सीएम बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चली गई। और उस वक्त जो खेल हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन यानी अपनी भाभी के साथ खेला, वो ही अब वो चंपई सोरेन के साथ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम नेताओं का कहना है कि हमें 2 टारगेट मिले हैं। पहला तो ये कि चंपई के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जिसे लेकर वो सहानुभूति का कार्ड खेल सके। हमारी सहानुभूति और शुभकामनाएं चंपई के साथ हैं, लेकिन इस बार उनका विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। वैसे भी 2019 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जब आदिवासियों के बीच हेमंत को सीएम बनाने की लहर चल रही थी, उसके अलावा चंपई सरायकेला सीट से 800 से 3500 के वोट मार्जिन से ही जीतते रहे हैं। 2005 में उन्हें 885 वोटों से जीत मिली थी, जबकि 2014 में 1115 वोटों से जीत हासिल करके सदन पहुंचे थे। ऐसे में जेएमएम उन्हें आसानी से हरा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि चंपई को जो भी जीत मिल रही थी वो जेएमएम के नेता के तौर पर ही मिल रही थी। चंपई का इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं था। और वैसे भी जो भी नेता जेएमएम छोड़कर गए हैं, उनके लिए चुनाव जीतना कभी भी आसान नहीं रहा है, ये इतिहास बताता ही है। तो चंपई तो पहले ही मुश्किल से चुनाव जीते रहे हैं, उनके लिए तो और भी बड़ी परेशानी आने वाली है। हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, सूरज मंडल और जेपी पटेल जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन उनकी सियासी कश्ती किनारे नहीं लग पाई। तो चंपई के खिलाफ बीजेपी से ही किसी दिग्गज नेता को जेएमएम अपने साथ लाकर शिकस्त देने का प्लान भी बना सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और जेएमएम इस तरह के काम में लग चुकी है। तो वैसे भी चंपई की राह बीजेपी में आसान नहीं मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो खुद को सीएम पद की दौड़ में मान रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि चंपई सोरेन चुनाव जीतें। पहले तो वो यही नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन बीजेपी आला कमान ने चंपई सोरेन को जो है बीजेपी में शामिल करा लिया और अब इसी बात का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी चंपई सोरेन को सीएम फेस का दावेदार बनाएगी तो पार्टी के अंदर ही उथल पुथल मच जाएगी और उसका नुकसान भी बीजेपी को होगा। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गजों की निगाहें सरायकेला सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चंपई सीएम पद के लिए फिलहाल बीजेपी के अंदर आगे बताए जा रहे हैं। और इसी के चलते बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चंपई सोरेन के पार्टी में आने की राह पर रोड़े भी अटकाए थे, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन चंपई को बीजेपी में लाने का पूरा ऑपरेशन ही हाईकमान की निगरानी में हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के सहारे चंपई की डील हाईकमान से कराई गई। और इसके बाद जो तस्वीर आई, अमित शाह से उनकी मुलाकात की जो तस्वीर थी, उसने भी कई नेताओं को परेशान कर दिया। इसलिए राज्य बीजेपी के नेता उनका रास्ता नहीं रोक पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता चंपई के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। यानी चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है और बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी चंपई को बीजेपी में लिए जाने के खिलाफ बने हुए हैं। कुछ भाजपाई सरायकेला सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। कोल्हान की राजनीति में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां पर दिग्गज नेताओं को घेरने की परंपरा रही है और ये परंपरा बीजेपी के अंदर कुछ ज्यादा ही देखी गई है। 2014 में राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा था। अर्जुन मुंडा बीजेपी की तरफ से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे। तय माना जा रहा था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी और अर्जुन मुंडा सीएम बनेंगे। मुंडा कोल्हान की खरसावा सीट से चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुंडा को हराने के लिए बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं ने जेएमएम के साथ हाथ मिला लिया। जेएमएम की टिकट पर उस समय दशरथ गागराई चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा को विधानसभा चुनाव में ही चित करके उनका सीएम बनने का रास्ता बंद करने की तैयारी में थे। चुनाव में बीजेपी नेताओं ने दशरथ गागराई की मदद की और जब नतीजा आया तो बीजेपी हाईकमान भी चौंक गए, क्योंकि अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव हार चुके थे। बाद में सरकार बनने पर बीजेपी के रघुवर दास को सीएम बनाया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में कोल्हान के बीजेपी नेताओं के निशाने पर रघुवर दास आ गए। जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे सीएम रघुवर दास के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया और सरयू राय का साथ दिया। जेएमएम और कांग्रेस ने भी अंतिम समय पर सरयू राय की मदद की, जिससे रघुवर दास, जो कि 2014 में 40,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे,
वो 12,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। यानी कोल्हान का क्षेत्र बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हार का गवाह बनकर रहा है और इस बार पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं की इसी रणनीति का शिकार हो सकते हैं। और इसी वजह से चंपई भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है और हेमंत सोरेन राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, जो सपने बीजेपी देख रही थी कि चंपई आएंगे तो फायदा होगा, वो बीजेपी के अंदर मची खलबली से अब वो सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।